गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 89 रस्टिंग ऑफ आयरन। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ, अ सब्सटेंस विद अ ब्राउन फ्लैकी लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन देयर सरफेस। दिस ब्राउन फ्लैकी लेयर इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड रस्ट। देखिए, जैसे मोस्टली हमने देखा है, अगर आप आयरन को एक्सपोज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर मीन्स ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों वो बोथ हो, तो उसके ऊपर एक फ्लैकी लेयर आ जाती है ब्राउन कलर की। ये फ्लैकी लेयर जो ब्राउन कलर की आती है वो होती है आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की। इसी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की फ्लैकी लेयर का आना ही कहलाता है रस्टिंग रस्ट। ये देखिए, ये हमारा रस्ट है। तो रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस, रस्ट फॉल ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग द आयरन सरफेस beneath। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो चेन दैट डिस्ट्रॉय द होल आयरन ऑब्जेक्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब रस्ट का बनना। रस्टिंग मतलब आयरन को अगर आप मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में थोड़ी देर के लिए एक्सपोज कर दीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होगा, ब्राउन फ्लैकी लेयर आ जाएगी। दिस ब्राउन फ्लैकी लेयर इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड इट इज रस्ट। अब जो रस्ट होती है वो पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। रस्ट इन एन इम्पॉर्टेंट मेटल, इट इज यूज इन मेकिंग ब्रिज, कार, शिप, ट्रक, गेट, बेंच एंड वेरियस अदर यूजफुल आर्टिकल्स। एवरी ईयर a lot of monetary loss occur due to the damage of the iron articles by rusting। देखिए, जो आयरन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, इससे ब्रिज बनते हैं, यूज होता है मेकिंग ऑफ ब्रिज, मेकिंग ऑफ कार्स, शिप्स, ट्रक्स, गेट्स, बेंचेस एंड वेरियस अदर यूजफुल आर्टिकल्स। बहुत सारा एवरी ईयर, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन से बहुत सारा आयरन आर्टिकल्स डैमेज हो जाता है। अब इस प्रोसेस की हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं। आयरन प्लस मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये देखिए हमारा आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यही क्या है, रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड XH2। ये हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये पूरी हमारी प्रोसेस क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron become faster if the content of moisture in the air increase. For example, the part of the ship that always remain under water rust faster. Rusting is faster in salty water. तो rusting of iron faster होगा अगर जो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर का कंटेंट अगर उस जगह पे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इंक्रीज इन एयर, एयर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो रस्टिंग ऑफ आयरन ज़्यादा होगा। इसीलिए शिप के जो अंडर वाटर रहते हैं पार्ट्स, उनमें रस्टिंग ऑफ आयरन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्टी वाटर में भी रस्टिंग ऑफ आयरन फास्ट होता है। प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब आयरन को रस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। हम क्या करें, आयरन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही ना आने दें एयर एंड मॉइस्चर के। अब इसके लिए हम डिफरेंट मेथड कर सकते हैं। फर्स्ट, अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। अगर हम इनमें ग्रीस या ऑयल की एक लेयर डाल देंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। पेंटिंग, हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर दें। गैल्वेनाइजेशन मतलब गैल्वेनाइजिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। कैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स और इलेक्ट्रोलाइटिकली दैट इज बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या करें, आयरन मेटल्स के सरफेस पे क्रोमियम या जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर दें, ठीक है, बाई इसे इलेक्ट्रोलाइटिकली इलेक्ट्रोलाइट करके हम क्या कर दें, इसके ऊपर क्या कर दें, आयरन के ऊपर एक जिंक या क्रोमियम मेटल की लेयर एक्सपोज कर दें, इसके ऊपर चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, बाई पासिंग इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल के हम इसके ऊपर क्या करें, इलेक्ट्रोलाइटिंग करके हम
आयरन के ऊपर जिंक की या क्रोमियम की एक लेयर बना दे तो हमारा क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन होगा। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब आयरन के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर को एक्सपोज कर देना या डिपॉजिट कर देना। डिपॉजिट जिंक और क्रोमियम लेयर इन आयरन सरफेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल विथ मेटल which are not attracted by atmospheric moisture. The shining part of the bicycle are given a coating of the chromium to protect from rusting. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जिंक के ऊपर एक ऐसा मेटल या कोई ऐसा सब पार्टिकल्स लगा दिए जाएं जो रस्टिंग से रजिस्ट हो, इनमें रस्टिंग ही ना होती हो। तो क्रोमियम, तो हम क्या करें, आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर क्रोमियम की एक लेयर लगा दें तो क्या होगा, उससे हमारे रस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्रोमियम रस्टिंग से रजिस्ट है, रस्टिंग हो ही नहीं सकती है। बाय अलॉइंग, अलॉइंग मीन्स होता है व्हेन मिक्स्ड विद सर्टेन कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इन सम और सम नॉन मेटल आयरन फॉर्म alloy while are resistant to rusting. Stainless steel and alloy of the iron, nickel and chromium does not rust. तो देखिए alloying मतलब होता है मेटल को मेटल के साथ या मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बनाया जाए। और ये नया सब्सटेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस होगा किससे, रस्टिंग से। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसमें रस्ट नहीं लगती, तो ये एलॉय है स्टेनलेस स्टील किसका, आयरन, निकल प्लस क्रोमियम। तो हम मेटल के साथ या तो मेटल मिक्स कर दें या नॉन मेटल, तो उससे एक नया जो बन जाएगा वो उसमें रस्टिंग नहीं होगी, वो रस्टिंग से रजिस्ट रहेगा। क्रिस्टलाइजेशन, क्लोजली ऑब्जर्व कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, यू विल नोटिस दैट ऑल कॉमन सॉल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, ऑलमोस्ट क्यूबिकल, मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिकल होते हैं। सच यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टल। हमें शुगर या सॉल्ट के आप देखिएगा तो सारे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं एक जैसे होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स। इन अ क्रिस्टल एटम आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। द क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर, एलम एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन वाटर बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टल हमको कैसे फॉर्म होते हैं, चाहे शुगर के हों, चाहे सॉल्ट के हों, चाहे एलम मतलब फिटकरी, तो इसकी कैसे होती है, इसको इन प्रोडक्ट को, जैसे इनका, जैसे मान लीजिए हमको शुगर को एक क्रिस्टल बनाना है तो हम क्या करें, कैसे मिलता है, इनका सोल्यूशन बना लें, वाटर के साथ ऐड करके सोल्यूशन बनाने से हमको इनके क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। तो इन सब के क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड एलम ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ दिस, इन सब्सटेंस के सोल्यूशन से क्रिस्टल को बनाना ही क्या कहला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन द मेकिंग ऑफ क्रिस्टल। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सॉलिड इज फर्स्ट डिजॉल्व इन वाटर, देन द वाटर इन द सोल्यूशन फॉर्म इज अलाउड टू एवोपरेट बाय द मेथड। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन। हम क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, सॉलिड को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, फिर वाटर सोल्यूशन बन जाता है, वाटर सोल्यूशन को क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं, एवोपरेट करने से हमको लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। सी वाटर कंटेन, अब सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग सी वाटर इन अ शैलो पॉन्ड्स। द वाटर गेट्स एवोपरेट अंडर द हीट ऑफ द सन एंड सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, सी वाटर कंटेन सॉल्ट। तो हम क्या करते हैं, सी वाटर को शैलो पॉन्ड्स में, ये हमारे जैसे ये देखिए शैलो पॉन्ड्स हैं, इनमें सी वाटर को डाल दिया जाता है और सन के रेस से, हीट से एवोपरेट होकर ऊपर जाते हैं, पानी ऊपर चला जाता है और हमें इसमें सी के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल मिल जाते हैं। सॉल्ट के क्रिस्टल मिल जाते हैं किनमें, इन शैलो पॉन्ड्स में। और वाटर कहाँ चला गया, एवोपरेट होके चला गया एटमॉस्फेयर में। अभी एक्टिविटी देखिए हम कैसे करेंगे। टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम क्या क्या करते हैं देखिए। ये हमने एक बीकर लिया 50 ml, इसमें हमने 100 ml का बीकर लिया, इसमें 50 ml वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद 2-3 ये ड्रॉपर से हमने
2-3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। तो ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको क्या किया हमने, वार्म हीट किया। हीट जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, बॉयल करने लगा, तो हम इसमें सम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट ये देखिए डाल दिए। अब फिर इसको डिज़ोल्व किए। डिज़ोल्व करने के लिए हम इसको स्टर करने लगेंगे, करते 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 जैसे ही कंटिन्यू एडिंग करते जाएंगे कॉपर सल्फेट पाउडर, धीरे 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 उसमें डिज़ोल्व करते जाएंगे। फिर अब इसके बाद जब इसमें पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, इसके बाद अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर मतलब छान लेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको देखिए हमने रख दिया, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, अनडिस्टर्ब ओवरनाइट करके रख दिया। हमने देख रहे हैं कि हमको देखिए यहाँ पर ये देखिए हमको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल फॉर्म हो गई। तो ये कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हमको बीकर में दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्रिस्टलाइजेशन किया, हमने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और एवोपरेट कराया हीट करके। तो हमको क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल। तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? मेकिंग ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम its solution is called crystallization.